बकरी की खुरी काफी ज्यादा टेढ़ी हो रही है, चलने में दिक्कत होती है, खाना पीना भी इससे कम हो जाता है। बहुत फर्क आ गया, पूरी एड़ी पीछे जा रही थी। हाँ, घूम रही थी। हाँ, अभी ब्याने वाली है, उसमें और परेशानी रहेगी। अब ब्याने तक शुरू हो गए। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो एंड तक देखें, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है ताकि आप अपनी बकरी को किस तरह से उसकी खुरी काट सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। तो आप इसमें फ़ायदे भी बताया गए हैं, तरीके भी बताया गए किस तरह से काटने, वो सारी वीडियो को पूरी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन दबा दें और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। खुरी काटना सीखें, मेन पर्पस ये है। थैंक्स, वीडियो कंटिन्यू जाता है, क्योंकि अगर समय पे ना कटे और मैंने एक से अगले पैरों की बना दी, छीलना बाकी है, काट दी, लेकिन पिछले पैरों की मैंने सोचा वीडियो भी बना देते, कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। पैर की एड़ी पीछे जाने लगी है, ये पीछे मुड़ रही है यूं करके, तो चलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसको हम आज काटेंगे। ये फट भी रही है, इतनी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई है कि इसका फटना भी शुरू हो गया है। तो आज हम इसी को लेकर के वीडियो बनाते हैं। तरीका सिंपल सा है, इसे गार्डनिंग कटर कहते हैं, पेड़ पौधे काटने में काम में आता है। ऑनलाइन मिलता है महंगा, 250-300 रुपये का, और कहीं से आप खरीदेंगे तो 150 रुपये 120 रुपये में मिल जाएगा। लोहे के मेटल का लेना चाहिए, कसकुट के मेटल का बेकार रहता है, लोहे के मेटल का अच्छा रहता है। तो ये लोहे का है और सिंपल सी मैंने कम धार वाली एक छुरी ले ली है, ज़्यादा तेज़ धार नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि बारी में अगर हम काटते हैं तो अगर गहरी कट गई तो बस वो काट उड़ा ही देगी। तो इससे बेहतर हमें सिर्फ छांटना है, पूरी परफेक्ट 100% नहीं बनाना है, सिर्फ छांटना है। मतलब चाहे हमें 2 महीने में दोबारा बनाना पड़े, लेकिन हम बना लेंगे, एक ही बारी में खूबसूरत नहीं करेंगे। और अगर आप जानते हैं फिर बात ये अलग है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइमर हैं तो ये चीज़ ज़्यादा धारीली ना हो, कम हो। आइए देखते हैं। तो ये साइडें भी करनी पड़ती हैं, हल्की हल्की सी आग कर देंगे तो हो जाएगा। एक जानवर की बाहर से कटवा के ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 5-6 हो तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अब जैसे कि ये है, तो साइड के ये काट देने, अभी देख सकते हैं ये थोड़ी सी यही छांटने हैं, ठीक है। थोड़ी लंबी है। तो ये बराबर होने के बाद अब यहाँ से ये 2 चीजें यूं रखी जाएंगी। ये नोके काट दें ध्यान से, बस थोड़ी थोड़ी छांट के अगली नोके काट दें। ये हो गई आपकी एक पैर की कंप्लीट खुरी। इसे चलने में भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देख सकते हैं ज़मीन पे पूरा फ्रंट आ रहा है। ऐसे ही दूसरे पैर की ले लेते हैं, तो इसको थोड़ा घुमाएंगे। इसकी मैंने काट दी थी, साइड छाट दी, अब बस इसको ब्लेड से छीलना बाकी है। ऐसे बराबर ब्लेड चलाने से एक समान जमीन का तला एक तरह आएगा, तो खुरी ऊपर नीचे नहीं होगी। खुरी ऊपर नीचे नहीं होगी तो फिर इसको चलने में भी दिक्कत नहीं होगी। क्या यार, हिलाया थोड़ा। इसी तरह से दूसरी कील कर लेंगे।
अब इसकी ये नोकें छाट देंगे थोड़ी थोड़ी। देखिए पीछे की खुरी की ग्रोथ वो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें पहले तो इसके पैर का मेल भी छुटा लेना है, मतलब जो इसके पैरों में मैंगनी गोबर फंसा हुआ है। नहीं करें तो ऐसा अंदाज़ा लगता नहीं है कि कितने इसका खुरी बढ़ चुकी है। जैसे मैंने इसका गोबर पूरा ये छुटा दिया, देखिए देख सकते हैं, तो गहराई मुझे पता चल गई मुझे कहाँ तक काटनी है। ठीक है, अब मैं इसको पूरी तरह से कटर से काट लूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कटर से काटते हैं ना तो फिर आसानी हो जाती है, ब्लेड से कहीं तलक गहरा काटें। हाँ आप काट सकते हैं छुरी से भी, लेकिन मेरे लिए दोनों बेहतर है। मेरे को जो सहूलत लगती है मैं उससे काम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इसकी नरम खुरी को अंदर से काट दूँ और फिर इसका खून बहे और ये कुछ दिन के लिए लंगड़ी हो जाए। होना कुछ नहीं है, ज़ख़म बन जाएगा। तो मैंने इसको, बकरी उछल ज़्यादा रही थी तो मैंने इसको दोबारा से ठीक से पकड़ा और मैं इसकी साइड की खुरियाँ काटता हूँ। देखिए कितना गहरा इसका मतलब पूरी साइड से कवर खोल उतर चुका है और फिर मैंने इसको काट दिया। इसका भी मेल उतार के मैंने इसको भी कटर से काट दिया और बहुत ज़्यादा डिफरेंट आया है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो बाई चांस अगर छुरी लग जाए, खूना ना लगे, तो लाल दवाई का पाउडर आता है पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी सूखा भर दीजिए, उससे खून भी रुकेगा और एंटीबायोटिक होता है, ज़ख़म भी जल्दी भर जाएगा। काटते वक्त किसी खुरी में अगर कीड़े भी पड़ जाते हों, और कीड़े पड़ने की वजह ऐसी होती है कि कीड़े इसमें गोबर बन जाता है, अनाज का दाना भी फंस जाता है, वह वही सड़ता है, उसमें कीड़ा पड़ता है और फिर वो अनाज का दाना ख़त्म करके फिर वो कीड़े पैर की खुरी भी खाने लगता है। इस तरह से कीड़े पड़ते हैं। कैसे कीड़े को ख़त्म करें? नेरासेंट का पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं और फिनाइल आता है वो भी भिगो सकते हैं उसमें पैर, और मिट्टी के तेल, पेट्रोल, ये सब चीज़ों से आप मार सकते हैं कीड़े। तो हमने तीनों पैरों की खुरियाँ बना ली और चेक कर ली, हाँ परफेक्ट तरीके से। ये गोल घुमा के भी काटेंगे तो परफेक्ट रहता है अंदर से। ये जैसे ये काटा मैंने और मैंने इनके बिल्कुल नोके छाड़ दूँ। क्यों? ये नोके जो कट जाएंगे फिर ये साइडों से ये चुभेंगी नहीं, तो ये मुझे देखने में सही लगी और मैंने इसकी नोके सेट करने के बाद में फिर मैंने इसको अब जो है बारी आती है दूसरे और आखिरी पैर की, और ये देखिए कितनी ज़्यादा इसके मेल भरा हुआ है गोबर और कितनी ग्रोथ कर चुकी है। मतलब पिछले पैरों की एक बात नोट कीजिए कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है इसके पैरों की। मैंने कटर का इस्तेमाल इस पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि मुझे कितनी काटना है, इसलिए मैंने छुरी से धीरे धीरे कटा सीधे काटता चला गया। और देखिए कितना, मतलब एक बात ये है कि जब खुरी काटने में मज़ा भी बहुत आता है। यहाँ मैं थोड़ा सा कमर झुकाए थक गया था तो मैंने वीडियो स्टॉप करवा दी थी। बैठा नहीं मैं, क्योंकि टेबल पे बैठ के कटवाता हूँ। पीछे के पैर काटने के लिए तो मैं खुरी काटने के लिए तो बैठना नहीं पड़ता, खड़े होके करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी तरह से मतलब खुरियाँ काटिए। देखिए अब मैंने कटर का इस्तेमाल करा है। कटर से ये देख सकते हैं कि इधर साइड मैंने पूरा साइड का कवर पूरा उतार दिया। देखिए खुरी अंदर तक की नरम आ गई। क्यों? क्योंकि उखड़ रही है तो मैंने काट दी। अब मैं इसे नहीं काटूंगा तो ये जब खुरी कटी जाएगी ना तो इस पे लोड आएगा तो इसे चुभन महसूस होगी, इसलिए मैंने साइड से पूरी उड़ा दी। ऐसा करने के बाद में अब ये खुरी की ग्रोथ हो जाएगी और मैं ऐसा हर बार करता हूँ। और देखिए साइड से मैंने पूरी प्लेन शार्प कर दी, थोड़ी चाहे 50 बार छुरी चलानी पड़े आपको, 50 बार छुरी चलाना, लेकिन एक बारी में काटने की मत सोचना। इतनी तकलीफ होगी लेकिन इसके कटी नहीं है। ये जो बकरी भाग जाती है, ये जो भागती है इसलिए भागती है कि मतलब वो भी कहाँ तक बेचारी पकड़वा है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा करती है ये। तो मैं पहली बात तो बकरी बहुत छोटी करके बांधता हूँ और काटता हूँ फिर, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादा लंबी बांधो तो इधर भागेगी उधर भागेगी, और प्लस ये प्रेग्नेंट है, ज़्यादा भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मेरे को काम भी बहुत जल्दी स्पीड में करना है, तो वीडियो की स्पीड में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। और ये मैंने धीरे धीरे करके सारे काट दिए। मतलब काटने में एक बात भी है, मज़ा आता है, खुरी काटने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन सॉफ्ट वाली खुरियाँ, हार्ड जो खुरी होती है ना वो बड़ा परेशान करती हैं। कटर चलने में आवाज़ आती है और फिर परेशान भी बहुत होती है और छुरी नहीं चलती है उस पर। तो मैंने आपको एक जुगाड़ बताया ना, या तो उसको बकरी को नहला दो और उसके आधे घंटे बाद खुरी काट दो, या उसको आप तारपिन का तेल लगा दीजिए जो मिट्टी पेंट करते हैं उसमें मिक्स किया जाता है, वो खुरी पे लगा दो और उसके अगले दिन खुरी काट दो। इतनी सॉफ्ट कटेंगी, मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन मेरी जो बकरियों की होती है मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर काट देता हूँ, 2 महीने में। और बहुत से होते हैं 6-6 महीने, साल भर नहीं कटवाते और इतने खतरनाक जूते बन जाते हैं उनके, बस पूछो मत। अब इस बकरी को इतना रिलीफ मिला है, इसकी एड़ी टेढ़ी हो रही थी यार, एक जानवर है, उसका पूरा पैर का पंजा टेढ़ा हो रहा है, सोच के देखो, खड़ी हो रही है
तो मतलब जो है बिल्कुल एड़ी पीछे ही हो गई यार खुरी की वजह से। वो प्रेग्नेंट है, देखो प्रेग्नेंट जो होती है उसको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने आज इसकी खुरी काट के इसको रिलीफ दे दी। मुझे परेशान भी बहुत हो रही है तो मैंने इसको बिल्कुल ही, मैंने गुस्सा भी आ गया मुझे, मैंने कितना परेशान। अब डिफरेंट दिखा रहा हूँ, देखो बिल्कुल ज़मीन से सतह से चिपक चुकी हैं खुरियाँ, ठीक है, सतह से चिपक चुकी है। अब देखिए बिल्कुल मैंने क्लियरली दिखाया, तो देखिए कितने शानदार खुरियाँ कटी हैं एकदम। मैंने इसकी बदन खुरी नहीं काटी, लेकिन उसको भी मैं फुर्सत से काटूंगा। लेकिन अभी देख सकते हैं कितना शानदार रिजल्ट आपके सामने आ गया है। फर्क आ गया, पूरी एड़ी पीछे जा रही थी, हाँ घूम रही थी। हाँ अभी ब्याने वाली है, उसमें और परेशानी रहेगी। ब्याने तक छोड़ दो। और एड़ी पूरी पीछे जा रही थी।